ये अनुभव बताएं। तो पहले सोचा था कि हो सकता है कुछ रचना पाठ ऐसी चीज हो। आदरणीय मुंता कालिया जी, हम लोग उनके सामने ही बड़े हुए, बूढ़े होने लगे हैं। तो सुधा जी, अल्पना जी, सारिका जी और सभी मित्र जो यहाँ उपस्थित हैं, अनुभव को किस रूप में रखा जाए, अनुभव का क्या आशय है, यह भी समझने के लिए कवि के रूप में आलोचक के अपने अनुभव होते हैं। मैं आलोचक के रूप में अपना कोई अनुभव यहाँ नहीं कहना चाहूँगा। एक कवि के रूप में क्या अनुभव हुआ या किस तरह मैंने अपने अनुभवों को कविता में रूपांतरित किया, ये बात हो सकती है। कई तरह की चीजें होती हैं। बिल्कुल आरंभिक जीवन जो है मैंने अपने गांव में व्यतीत किया। बहुत कम लोगों को यकीन होता है मैं गांव में भी रहा होऊंगा, लेकिन मैं रहा गांव में। वहाँ का जो परिवेश था, सारी चीजें थी, जो वो सब कहीं ना कहीं मेरे जीवन में शामिल है। अब भी मेरा गांव से उतना ही गहरा रिश्ता है। अभी गांव में मेरा घर है, मैं जाता हूँ और लगातार वहाँ से संपर्क संवाद है, गहरा संवाद है। सिर्फ ऐसा नहीं कि अतिथि के रूप में मैं अपने गांव जाऊं और वहाँ से लौट आऊं। तो पहला जो अनुभव मेरे पास है वो गांव के जीवन का है। और गांव के जीवन का जब मैं अनुभव कह रहा हूं तो कोई बहुत रूमानी अर्थ में नहीं कह रहा हूं कि क्या था, कैसे थे, नदियां थी और खेत थे, इस तरह। गांव के अनुभव की जब मैं बात कह रहा हूं तो विविधता से भरा हुआ अनुभव, यानी कि वहां पर जो सामाजिक समरसता थी वो भी, और जो सामाजिक संघर्ष था वो भी, दोनों चीजें स्मृति में कहीं ना कहीं है। जो वहाँ का वंचित जीवन था, वहाँ का जो स्त्री जीवन था, वहाँ जो किसानों का जीवन था, वो सब मेरी स्मृति में बहुत सघन रूप में है। और मुझे लगता है कि किसी भी रचनाकार के लिए अगर वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है तो बहुत जरूरी होता है कि वो ये उसके पास ये सब संचित हो, स्मृतियां सघन होनी चाहिए। अगर किसी रचनाकार के पास स्मृति नहीं है तो मुझे लगता है कि बहुत अभागा किस्म का व्यक्ति है। बिना स्मृति के क्या रचना संसार हो, क्या कोई रचेगा? क्योंकि अब अपनी स्मृतियों से सीखते भी हैं, बहुत सारी चीजें उसमें नई जुड़ती हैं। आप अपनी स्मृतियों की का मूल्यांकन भी करते हैं कि कितनी दूर तक उसको रखना है, उसके साथ रहना है। तो जो पहला अनुभव था जब मैं वो संगत के इंटरव्यू में भी जब किया गया तो वहाँ पर भी मैं ये बातें बता रहा था। हम जब छोटे थे तो अब देखिए कैसे फर्क होता है। हम महानगर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, कितना जगमग जगमग है। लेकिन जब मैं गांव में था तो गांव के बच्चे, जब मैं गोरखपुर पढ़ने लगा गोरखपुर में, तो गांव में हंसी आएगी आप लोगों को, गांव में बच्चों को लगता था कि गोरखपुर या शहरों में तो रात ही नहीं होती है। रोशनी का, यानी कि जो आज हम बड़ा जगमग जगमग सा देखते हैं वो थोड़ा सा अंतर है। देवरिया के जिस हिस्से में मेरा गांव है और वहां से गोरखपुर शहर में 50 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन उतने में इतना बड़ा फर्क था, इतनी चीजें थी कि जो विशुद्ध ग्रामीण थे, जिनका कोई संपर्क शहर से नहीं था, उनको वो एक अलग दुनिया लगती थी, एक अलग संसार सा महसूस होता था। ये भेद भी समझ में आया, ये चीज कवि बनने की पूरी प्रक्रिया में ये चीज भी समझ में आई कि कितनी चीजें हैं जिन्हें हम शायद समझ नहीं पाते। लोगों के लिए कितनी बड़ी चीज। हम जब गांव में जाएं, अगर भोजपुरी की जगह हिंदी बोलने लगे तो वो कहते थे अंग्रेजी बोल रहे हैं। हम भाषाओं की बात करते हैं, सारी चीजें हैं। इतना फर्क था कि अगर आप गांव में जाकर किसी से, आदमी से, किसी से अगर आप भोजपुरी की जगह अगर आपने हिंदी बोलना शुरू किया तो तुरंत कहेंगे कि अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी छांट रहे हैं। तो ये इस तरह का पूरा जो था, यानी कि अभी जब हमारे भाषा का विवाद, तमाम चीजें पढ़ते हैं और हम हिंदी के बारे में बात करते हैं, चाहे हम सब लोग हिंदी के ही लेखक हैं, सब कुछ है, तो समझ में आता है कि चीजें इतनी सरल नहीं है, इतनी एक रैखिक नहीं होती हैं। अगर आप रचनाकार हैं या रचनाकार बनने की प्रक्रिया में हैं, रचनाकार तो हमेशा बनने की ही प्रक्रिया में रहता है, अंतिम दिन तक हम बनने की ही प्रक्रिया में होते हैं। पूर्ण संपूर्ण जैसी कोई कल्पना मैं तो नहीं मानता कि कहीं कोई चीज हो जाती है। तो ये जीवन था, वो सारी चीजें थी। फिर दिल्ली आ गए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने आ गए।
एक अलग दुनिया से साक्षात्कार हुआ, बल्कि पूरे भारत से साक्षात्कार हुआ। भारत के हर हिस्से के लोग वहां विद्यार्थी थे। शायद ही कोई हिस्सा हो जिस अंचल का कोई व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उन दिनों में न रहा हो। तो एक तरह से पूरे भारत से परिचय हुआ, कैसे क्रमशः गांव से निकल के गोरखपुर में आए तो नगरी जीवन और बहुत सारा जो फर्क था वो भी सब समझ में आया। फिर जब महानगर में आए, एक ऐसे विश्वविद्यालय में आए जहां सब लोग थे, तो इन सब चीजों ने भी नजरिया बदला, देखने का नजरिया बदला कि कैसे हम किसी भी चीज को, किसी घटना को हम देखें कैसे। अगर हम उसे कविता में ले जाना है तो हम देखें कहाँ, हमारा वो कोण कहाँ होना चाहिए, किस कोण से हम उसको देखना शुरू करें कि वो कविता में आए तो लगे कि कुछ अलग है, कुछ विशिष्ट है। क्योंकि घटनाओं का दोहराव तो कविता नहीं हो सकती, या कोई भी रचना नहीं हो सकती घटनाओं का या किसी चीज का दोहराव। तो अनुभव तरह तरह के शामिल हुए जीवन में, जीवन भी बदला। हम जहां से चले थे, जिस जीवन के अभ्यस्त थे, आज अब वो जीवन नहीं है, वो जीवन नहीं है। बहुत सारी चीजें बदल गई। अगर आज कोई रचनाकार ये कहता है अपने 30 साल 35 साल पुराने जीवन, ये हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो झूठ की तरह हो। बहुत सारी चीजें बदल गई। हम 90 के दशक में जब गांव में जाते थे तो बिजली नहीं थी, पंखा नहीं था, फिर भी हम वहां रह लेते थे। आज बड़ा मुश्किल है गांव में जाकर के बिना बिजली और पंखे के रह पाना, बात कर पाना। इस बदलाव को भी देखने की जरूरत होती है एक रचनाकार को, कि हम स्वयं कितना बदलते हैं। हमारे भीतर जो परिवर्तन हुआ उसको भी देखने की जरूरत है कि कहीं हम अपने से तो झूठ नहीं बोल रहे, कहीं हम अपने से तो झूठ नहीं बोल रहे। हम किस जीवन के अभ्यस्त हो चले हैं। आज जब हम किसान के बारे में मैं सोचना शुरू करता हूं तो मैं उस 35-40 साल की दूरी को भी देखना चाहता हूं बीच में, जो 35-40 साल की दूरी मैंने अपने जीवन में लांघ ली है। क्या मैं किसान के उस दुख को उतनी ही इंटेंसिटी के साथ, तीव्रता के साथ आज महसूस करने की स्थिति में हूं जितना मैं 90 के दशक में था, गांव में रहते हुए, जब मैं खेतों में जाता था, जब मेरे पिता पढ़ा लिखा परिवार था, सब वो मैं परिवार के बारे में यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता, बावजूद इसके पिता कुदाल पकड़ा देते थे छुट्टी के दिन, कहते थे खेत चलो। काम करने वाले लोग थे हम चारों तरफ, इन पिता कहते थे कि काम करो। पिता जो मवेशी थे, गाय वगैरह दरवाजे पर थी, पिता जो उनका गोबर इकट्ठा होता था, जो काम करने वाले लोग थे वो लोग हटाते थे। पिता हम भाइयों को भी, हम लोग खांची बोलते हैं अपनी तरफ भोजपुरी में, तो जो भी पात्र होता था उसमें रख के उनके साथ कहते थे इसको ले जाओ। ये सारी चीजें, ये ट्रेनिंग भी बहुत काम आई। सिर्फ काम कराना नहीं, काम करना भी आना चाहिए। ये ट्रेनिंग पिता ने अपनी तमाम अच्छी स्थिति के बावजूद भी, पढ़ाई लिखाई संपन्नता तमाम चीजों के बावजूद भी दी। ये अनुभव बहुत काम आया जी। आज भी जब मैं विश्वविद्यालय में हूँ, बहुत तरह की जिम्मेदारियों में हूं, तब भी ये चीज सीख रहती है, सिर्फ काम कराना नहीं है, काम करना भी है। एक कवि के तौर पर मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सीख है कि आप अपने भीतर के मनुष्य को न मरने दें। हमारी संपन्नता, हमारी समृद्धि धीरे धीरे हमको सोखती चली जाती है। धीरे धीरे हमें वो पता भी नहीं चलता कि हम कितना बदल रहे हैं, कितना तेजी से हमारे भीतर चीजें चीज रही हैं। हम बनावटीपन में चले जाते हैं, बहुत तरह की चीजें, अचानक बहुत सारा अहंकार आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हम भूलने लगते हैं। अगर आपके भीतर ये सारी चीजें हैं तो आप कभी नहीं हो सकते, आप रचनाकार नहीं हो सकते। तब इससे मेरा आशय है कि किसी भी ढंग के रचनाकार आप नहीं हो सकते। अगर आपने अपनी सहजता खो दी, अगर आप ये भूल गए कि आपका प्रस्थान बिंदु क्या था, फिर आप क्या कविता लिखेंगे, फिर आप क्या कहानी लिखेंगे, आप क्या कुछ भी क्या करेंगे। कवि कर्म सफलता की सीढ़ी नहीं है। वो आपकी भौतिक चीजें हो सकती हैं कि आप अपने करियर में जो अर्जित कर लें, लेकिन अपने कवि को उससे अलगा कर रखें। मैंने बराबर ये कोशिश की कि मेरा कवि मेरे शिक्षक या मेरे प्रशासक का पर्याय न बने कभी, वो उससे एक निश्चित दूरी के साथ रहे, एक निश्चित दूरी पर रहे, मैं दोनों को मिलाऊं न कभी। अगर मैं
ऐसा कर पाया तो मुझे लगता है कि शायद कुछ बेहतर है, नहीं कर पाया तो इससे बड़ी कोई असफलता नहीं है जीवन, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो ये बराबर कोशिश रही, इन्हीं सब कोशिशों में जो मेरी कविता सबसे अधिक मेरी पहचान के साथ सुलझी रही। जब मैं एमए कर रहा था तब मैंने वो कविता लिखी थी, और उसके भी बहुत पहले से जब मैं गांव में था और मैं देखता था कि जिन स्त्रियों को संतान नहीं हो पाती थी, पुत्र नहीं हो पाते थे, उनकी क्या त्रासदी होती थी गाँव में, और वो सोहर का प्रसंग लेकर के, चाहे सोहर पर याद है, वो रचना लिखी। ये सब उसी जीवन से, अगर वो अनुभव नहीं होता, वो चीजें नहीं होती, तो आप सिर्फ शिल्प जान करके और ज्ञान के बल पे कविता नहीं लिख सकते, नहीं चल सकती वो चीज, वो चलेगी नहीं, और वो बहुत दूर तक क्राफ्ट के बल पर या बाहरी अर्जित ज्ञान के बल पे कविता काम नहीं करती है। वो पाठक पर उसको पहचान लेता है, आलोचक को खैर पहचानता ही पहचानता है। तो ये तमाम तरह के अनुभव थे जीवन में, यानी कि मेरे अपने जीवन में देखेंगे तो किसान जीवन का भी अनुभव आया, विद्यार्थी जो शहरी जीवन था वो भी आया, जो अब एक अलग ढंग का जीवन है, पढ़ना पढ़ाना तमाम चीजें, वो भी आया। तो विविधता रही, और मैंने कोशिश की कि उस विविधता को अपनी कविता में दर्ज कर सकूं, दर्ज भी किया, लोगों ने उसको सराहा भी, लोगों ने उसकी आलोचना भी की, जिसको जैसा लगा वो चीज उसके पास पहुंची, और हमें लगता है कि इसी रूप में चीजों को बचा रहना चाहिए। अपने अनुभव की भी समीक्षा हमें जरूर करनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि अनुभव मिल गया, लेकिन अगर उसकी समीक्षा नहीं हम कर पाते हैं तो शायद गलत रास्ते पर जाएंगे। उसकी समीक्षा बहुत जरूरी है। क्या समय होगी?